Again, the same topic, factorization, and again the type 5 difference of two squares. Again, we'll do some more questions based on difference of two squares. So, last session में हमने किया था simplify 22nd क्वेश्चन किया था, 22nd का फर्स्ट पार्ट किया था, 22nd का फर्स्ट पार्ट किया था, 22nd का सेकंड पार्ट. तो दैट पॉइंट ये क्वेश्चन हमें करके दिखा देते हैं. 4.987 into 4.987 minus 3.013 upon क्या है 4.98 3.013 4.987 minus 3.013. तो यहाँ पे तुम्हें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. नहीं करना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. 1.974. तो हम इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं. 4.987 का होल स्क्वायर माइनस 3.013 का होल स्क्वायर अपॉन 4.987 का 3.013 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वन टाइम एडिशन. 4.987 प्लस 3.013 दूसरे ब्रैकेट में 4.987 माइनस 3.013 अपॉन 4.987 माइनस 3.013. चलो जब इतनी देर में तो कल कैलकुलेट कर लेना चाहिए था तुमको. 1.974. ये कैंसिल हो गया. 1.974. क्या आंसर देखते हैं भाई, देखते हैं कितने काबिल हो. 4.987 और चूंकि एडिशन है तो इसको ऐड कर लेंगे. 3.013 आंसर आया 0.0008 इज द आंसर. 8 इज द आंसर. अच्छा 30. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. चलो सम मोर क्वेश्चंस जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए. ऐड करना था. वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 3m to the power 5. अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 23. 3m to the power 5 minus 48m. बताओ इसका निकालोगे. दूसरा इसका 24th क्वेश्चन भी कर लेते हैं. x cube y अपॉन 16 माइनस xy क्यूब अपॉन 25. फास्ट करना है. बताओ भाई इसको कर लोगे. क्या करना है उसको? ये क्वेश्चन है, ये होल स्क्वायर है ही नहीं अभी. होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे. विल डू समथिंग टू मेक इट अ फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर. उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़े. यहाँ पे पावर 5 है. पावर 5 तो होल स्क्वायर किसी का नहीं होता है, 3 भी किसी का नहीं होता है. यहाँ पे लेकिन m है तो m कॉमन आ सकता है. यहाँ पे 48 है, 16 into 3 होता है और 3 यहाँ पे भी, तो 3m कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे बच जाएगा m to the power 4 माइनस 16 बचेगा. अब हमारा आगे का क्वेश्चन वही चलेगा. m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर. अब ये हमारा हो जाएगा 3m बाहर रहेगा, एक बार एडिशन m प्लस 4 m माइनस 4. यह हो गया आंसर. यहाँ पे भी वही चीज है. क्यूब y है, क्यूब y नहीं हो सकता फैक्टर. क्या करेंगे हम ये देखें. x और y दोनों कॉमन हो सकते हैं. कॉमन ले लिया हमने पूरे में से. अंदर क्या बचा. एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा, y चल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 60 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई एज इट इज रहेगा. ये x अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एक्स वाई एज इट इज रहेगा.
ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 5 x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 5 एंड दिस इज आंसर। इसके बाद में कोई क्वेश्चंस? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एक्सरसाइज। For a factorization of difference of two squares, harder examples. Basically टाइप 5 ही है, कुछ और हार्डर एग्जांपल्स लिए हैं इन्होंने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि 14E है। मतलब टाइप 5 से ही रिलेटेड है, वो बेस्ड है उसी पे, लेकिन कुछ हार्डर है, उनको करते हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। नहीं देख पा रहा। 6 हाँ? 6 minutes 6 seconds. 6 minutes 6 seconds. 14F है एक्सरसाइज। चलो पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। अगेन a माइनस बी का तो होल स्क्वायर दिया ही हुआ है, माइनस 1 का होल स्क्वायर और हो गया इक्वल a माइनस बी और प्लस 1 और a माइनस बी माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। भाषा में आए हम, इससे पहले तुम हटो यहां से, समझे? 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। एक बार एडिशन। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेकेंड टर्म है वो बाइनोमियल है। यहाँ पे तो सेकेंड टर्म हमारा मोनोमियल था, तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे हमारे साइन में चेंजेस होंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला टर्म आएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिख दिया। दूसरे में चूंकि माइनस साइन आएगा, 1 माइनस आएगा, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो या तो हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर लें और 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिख लें, 2 स्टेप फार्मूला कर लें। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई एज इट इज, लेकिन इस ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ही सेकेंड टर्म हमारा बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, in that case we have to pay attention here. Here you people make mistake. That is why you have to be careful about this. Now, ये वाला हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन वही तरीका है हमारे पास में, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फुल ब्रैकेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस कर लेंगे 5x माइनस 5y। एक ब्रैकेट पे हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हमने कहा है साइन का ध्यान रखना है, 4x प्लस 4y, और यहाँ पे माइनस साइन जब आएगा तो या तो हम वही काम करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5। यहाँ पे जो साइन था उससे साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे बाहर। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5x एंड 4x 9x हो गया हमारा, 5y 4y ये माइनस y आएगा।
इसके बाद में हमारा क्या आया 4x 5x माइनस x आ गया और प्लस 9y। ये हमारे फैक्टर्स, हमें ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं 6 क्वेश्चन, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर। बताओ भाई कैसे होगा? बस उड़ गई, इसलिए कहता हूँ अटेंशन पे करो। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और ये होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम पहले देखें जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने तो वी थिंक अबाउट द टेकिंग कॉमन, व्हाट इज द कॉमन इन दिस। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो वही काम कर लेते हैं। पहले ए कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमारा ये डिफरेंस वाला आ गया, तो ए तो बाहर चलेगा ही, ये होगा हमारा बी का स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये बाहर b माइनस सी और b प्लस सी, b माइनस सी हो जाएगा। आसान सा सम है, हम छोड़ के चले आएंगे वो फैलाए हुए। पापा छूट गया क्वेश्चन, गलत हो गया। हमें इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस पर अटेंशन देना पड़ेगा। हम छोड़ के चले आएंगे, इतना आसान सा सम है, हम छोड़ के चले आएंगे क्योंकि हमें एक स्टेप नहीं आती। कॉमन नहीं लेंगे, हम चल देंगे छोड़। कुछ भी पढ़ाया जाता है तो अटेंशन पे करना चाहिए। बैठ, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना चाहिए, पीछे रह जाओगे हमेशा। एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, 9th क्वेश्चन लेते हैं। 18ax स्क्वायर माइनस 98 ay स्क्वायर। भाई ये किससे रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड होगा क्वेश्चन? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है नहीं, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है नहीं, तो फिर कॉमन वाले से ही रिलेटेड होगा। तो हम क्यों नहीं देखें इसमें क्या कॉमन होगा। 98 है, 98 के फैक्टर्स करते हैं, 2 नेम 18 होता है, 2 9 क्या होता है, और ये भी 98 9 से डिवाइड कर 9 से नहीं होगा, 3 से इसके फैक्टर कर लेते हैं। नहीं आ रहा है अगर हमको 2 49 होता है, 49 होगा, 2 इंटू 49, ये 49 वाला स्क्वायर है, 49 हो गया। वेरी नाइस। अब हम देख लेते हैं, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 कॉमन हो गया। अब ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी ए कॉमन हो गया, बस खत्म हो गई। 2a कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा 9x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 49 y स्क्वायर बचा। क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। फिर चला गया नीचे 2a, ये हमारा क्या हो गया 3x का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 7y का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2a, और ये हमारा वही 3x प्लस 7y एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस 7y दूसरे ब्रैकेट में। क्या प्रॉब्लम हो गई? इतना आसान सा सम है, अटेंशन पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं। हम वीडियो इसलिए थोड़ी बनाना है कि हमको कोई भाई तुमको पढ़ाना है, इससे अगर किसी और की हेल्प हो सकती है तो हो सकती है। बहुत से बच्चे जिनको ट्यूशन नहीं अवेलेबल है, 2000 रुपये और 3000 रुपये वो ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, है सभी के लिए, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए खास करके 2x स्क्वायर माइनस 1/2 है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि कॉमन भी नहीं दिख रहा, कुछ बड़ा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं भाई, 2 यहां पे है, क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें काम करें, इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ये तरीका होता है, और दूसरा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा, और नहीं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नहीं तो एक तरीका ये है कि 2 कॉमन लिया, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 2 जब कॉमन लिया तो 2 यहाँ होना चाहिए था,
तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/4 हो गया। क्या जो भी है, हमारा कहने का मतलब ये है 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो हमारा ये 1/2 वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, वो तो ये अगर दोनों साइड होता तो हम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 पर भी इससे मल्टीप्लाई, 2 कॉमन हो गया, नीचे क्या हो गया 1/4 हो गया। अब हमारा वही तरीका चलेगा, x प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर है डायरेक्टली, और x माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, रिस्पॉन्स है। अब आते हैं हम लोग दूसरे अगले क्वेश्चन पर। चलो अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x to the power 4 minus 625, x to the power 4 minus 625, x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ये, और अगर हमें ये याद है, स्क्वायर अगर याद है तो ये 25 का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब हम देखें कि ये भी हमारा फिर एक बन गया, इसको फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी हमारा आ गया। तो ये हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये तो नहीं हो सकता, इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये एक्स का होल स्क्वायर है और ये माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 5 एंड x माइनस 5, ये हमारा आंसर आ गया। आसान से समझ, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y to the power 5 minus y x to the power 5। हाँ भाई, होगा ये क्वेश्चन, होगा ये? कुछ कॉमन दिख रहा है? 4 घंटे सोचते रहो बैठे हुए, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, एक्स यहाँ पे भी, वाई यहाँ पे भी कॉमन हो गया, एक्स खत्म हो गया, वाई की पावर 4 बची, माइनस वाई यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, एक्स टू द पावर 4 बची। यहाँ पे एक्स वाई एज इट इज चलेगा, ये अपना लिख सकते हैं इसको, वही तरीका, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर हम इसको होल स्क्वायर कर लें तो हमारा फिर से एक बार फैक्टराइजेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये फिर से फैक्टराइज हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फिर से फैक्टराइज हो जाएगा ये। आसान से समझ। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं जो खुद भी करने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस टी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर है 15। तो वही तरीका, होल स्क्वायर फॉर्म में एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, a प्लस बी प्लस बी माइनस ए हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी माइनस, तो नेचुरल सी बात है इसका साइन चेंज हो जाएगा, उठा के चेंज कर दो डायरेक्ट अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर वही तरीका, यहाँ पे माइनस है, ये कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2b, यहाँ पे b और b कट गया, यहाँ पे आ गया 2a आ गया, ये फैक्टर्स हो गया, 4ab आ गया आंसर हमारा, 15 सम हो गया, 16 भी कर लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस 2y माइनस 5z, दूसरे में आ गया हमारा x माइनस 2y और 5z, x माइनस 2y प्लस 5z, ये होल स्क्वायर है और ये इसका होल स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, मुझे गलत लग रहा है वैसे,
क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। x प्लस 2y माइनस 5z, नहीं सही है, सही है, सही है, गलत नहीं, सही है, सही है, हाँ नहीं गलत है। एक ही से टर्म्स होने चाहिए ना, दोनों में टर्म्स हमारे एक से नहीं, क्यों एक से होने चाहिए, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, गलत क्या है इसमें। तो ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, एक बार एडिशन x प्लस 2y माइनस 5z और एडिशन प्लस x माइनस 2y प्लस 5z, ये हो गया एक ब्रैकेट। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा अलर्ट रहना। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 5z और अब माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसके सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस 2y और माइनस 5z, बस यही करना है। सॉल्व कर लो भाई, अंदर x और x 2x हो गया, 2y और 2y कट गया, प्लस का माइनस का, 5z माइनस का और प्लस का कट गया, x माइनस का और प्लस का कट गया, 2y 4y हो गया इंटू 4y हो गया, ये 2y और 2y 4y हो गया, 5z और माइनस 5z, 5z यहाँ पे भी माइनस का था, दूसरे ब्रैकेट में माइनस z का, ये भी माइनस z का हो गया, तो माइनस 10z हो गया। ये हमारा आ गया 2x इंटू 4y माइनस 10z इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया 2x एंड 4y माइनस 10z। मोस्टली तो सब क्वेश्चन हो ही गए। अब उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, पूछ रहा भाई किसका फैक्टर कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि फैक्टर्स किसका है, बताओ भाई, वो भी पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन, कह रहा है x प्लस 2 और x माइनस 2 किसके फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ विच एक्सप्रेशन, इसके क्या एक्सप्रेशन की किसके फैक्टर्स होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स होंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसके फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही कोई और आ जाए, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके फैक्टर्स होंगे, किसके फैक्टर्स होंगे, उल्टा चल रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3p माइनस q प्लस q 3p माइनस q किसके फैक्टर्स होंगे, इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर कर लो, हमको क्या बता रहा 3p स्क्वायर, 9p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे, उल्टा हो गया। तो दिस फिनिशेज योर, अभी और भी क्या जी भी है, ठीक है। अभी एक है एक्सरसाइज और है, चलो कितना टाइम हुआ देखो जरा, 24 मिनट, चलो 24 मिनट हो गया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, अच्छा लग रहा मुझे देखने में। फैक्टराइज चैलेंज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, वही तरीका है, ये तो होल स्क्वायर दिया ही हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखो इसमें और भी आएगा ट्विस्ट,
ये और ये मिलके, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b मिलके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का माइनस सी स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस आ गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर है, इसके बाद भी चलेगा, ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस सी ये बनेगा, प्लस एक फैक्टर बनेगा ए प्लस बी माइनस सी बनेगा। उसके बाद फिर इसके ए माइनस बी प्लस सी और दूसरे में ए माइनस बी माइनस सी। वहां से शुरू होके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हो गया, वहां से शुरू होके कहां पे आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। एनीवेज, दिस इज some more about factorization. We are left with one more exercise. We'll cover it up next session. Thank you.